तो आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस पोएम के पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये कितनी फेमस पर्सनालिटी हैं, हम सब ने इनका नाम सुना हुआ है। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में। इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जान लें तो ही वॉज ए बंगाली पॉलीमैथ पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोज़र, सोशल रिफॉर्मर एंड ये पेंटर भी थे। तो इनके ऑक्यूपेशन से देख के हमें ये पता चलता है कि कितने टैलेंटेड पर्सनालिटी थे वो। ओके, और इनको अवार्ड मिल चुका है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। और इनके फेमस कुछ आर्टवर्क्स हैं स्टैंडिंग फिगर, डांसिंग वुमेन, लेडी विद फ्लावर्स एसेट्रा। और इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वोकेशन। ओके, तो इस पोएम का नाम वोकेशन क्यों रखा गया ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन का मीनिंग होता है पेशा, ठीक है, काम जो हम लोग करते हैं। तो वोकेशन का क्या मतलब होता है? पेशा। अब स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by early। अब यहाँ से पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही 10 बजते थे, गॉन्ग साउंड्स 10 का क्या मतलब है? जैसे ही घड़ी में 10 बजते थे वो अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाते थे। एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और वो अपनी घर से अपनी गली पे निकल जाते थे स्कूल के लिए। तो वो पैदल जाते थे स्कूल और वो अपनी घर की गली से जाते थे स्कूल के लिए, ठीक है, जैसे ही घड़ी में 10 बज जाते थे। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। तो अब हॉकर क्या होता है? फेरी वाला, ठीक है, जो अपने ठेले पे बैंगल्स बेचता था, चूड़ियाँ बेचता था। तो जब वो हर रोज़ अपने घर से अपनी गली से निकलते थे स्कूल के लिए रास्ते में, तो रास्ते में उनको क्या दिखता था? एक फेरी वाला हर रोज़ दिखता था जो क्या आवाज़ लगाता था? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल बैंगल्स मतलब कांच की चूड़ियाँ, शीशे की बनी चूड़ियाँ। तो वो ऐसी आवाज़ लगा कर फेरी वाला अपनी चूड़ियाँ बेचता था और रविंद्रनाथ टैगोर उनको रास्ते से जाते वक्त देखते थे हर रोज़ जब वो अपने स्कूल के लिए जा रहे होते थे, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड he must take, no place he must go to, and no time when he must come home। अब यहाँ से ये बता रही है कि जो फेरी वाला होता है, जो अपनी चूड़ियाँ बेच रहा होता है, उसकी लाइफ में किसी भी तरह की बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। उसको कोई जल्दी नहीं होती है कि मैं जल्दी निकलूँ घर से वरना मैं लेट हो जाऊँगा, ठीक है, इस तरह की कोई भी देरी उसको नहीं हो रही होती है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसी कोई पर्टिकुलर रोड नहीं है जहाँ से उसको जाना ही जाना है, क्योंकि एक वो फेरी वाला है, वो जहाँ मर्जी जाए जा सकता है, किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में वो जा सकता है। तो मतलब उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो एक ही रोड से जाए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस भी फिक्स नहीं है जहाँ पे उसको जाना है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और घर वापस आने का उसका कोई एक फ़िक्स्ड टाइम नहीं है। बिकॉज़ यूजुअली होता है ना कि फेरी वाले, उनका कोई घर जाने का एक फ़िक्स टाइम तो होता नहीं है। जब भी उनका सफिशिएंट लेज़र करते हैं ना कि जब भी उनका सामान बिक जाता है, उन्हें लगता है कि आज अच्छी हमारी आमदनी हो गई है, तो वो अपने घर किसी भी समय चले जाते हैं। मतलब यहाँ से ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर किसी भी तरह की बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, उसको कम्प्लीटली फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी करे जो वो चाहता है। अब यहाँ पे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? आई विश आई वर अ हॉकर। अब जब वो उस फेरी वाले को देखते थे कि मतलब ये देखते थे कि उस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जब चाहे घर जा सकता है, जिस रोड में मर्ज़ी चाहे जा सकता है, ठीक है, और उसे कोई सुबह जल्दी भी नहीं होती, तो उनका भी मन करता था उस फेरी वाले को देखकर, हॉकर को देखकर, कि काश वो भी एक
हॉकर होते। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि उसकी तरह मैं भी अपना पूरा दिन सड़कों पर टहल के बिता सकता। क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और मैं भी ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो, आवाज़ लगाता और पूरा दिन अपना सड़क पे बिता सकता। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अच्छा, अब इससे पहले क्या हुआ कि 10 बजे वो अपने घर से निकलते हैं, गली में जाते हैं स्कूल जाने के लिए, गली से जाते हैं, ठीक है। तो उनको रास्ते में कौन मिलता है? फेरी वाला मिलता है, हॉकर मिलता है, और उसको देख के उनका मन करता है कि काश वो भी हॉकर होते, ताकि उनके पास भी फ्रीडम होती, वो सब कुछ कर सकते जो वो करना चाहते हैं। उनके ऊपर भी फेरी वाले की तरह किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन, कोई भी ऑब्स्टेकल ना होता। और 4 बजे जब उनकी स्कूल से छुट्टी होती है और वो स्कूल से अपने घर की ओर वापस आते हैं, तो देखिए उनको कौन मिलता है। I can see through the gate that house the gardener digging the ground। गार्डनर कौन होता है? माली। और डिगिंग का मतलब होता है खोदना। तो जब वो 4 बजे उनकी छुट्टी होती है और वो स्कूल से अपने घर की ओर वापस आ रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में एक घर के गेट से वो एक गार्डनर को देख सकते हैं। एक बड़ा सा घर होता है जिसके गेट से वो माली को देखते थे कि वो क्या कर रहे होते थे, वो खोद रहे होते थे, ठीक है, ज़मीन को वो खोद रहा होता था माली। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो स्कूल से आते वक्त उनको हर दिन देखते थे। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, जिससे कि वो गड्ढा खोदते हैं। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि उनकी भी लाइफ में एक तरह की फ्रीडम नज़र आ रही है कि वो जितना मर्ज़ी चाहे वो मिट्टी से खेल सकते हैं, सैंड से खेल सकते हैं, उनकी लाइफ में भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उनके कपड़े गंदे भी हो जाते हैं मिट्टी से, तो उनको कोई डांटने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, उनको कोई भी बाहर मिट्टी से खेलने के लिए मना करने वाला नहीं है। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जब एक स्कूल बॉय होते हैं तो उनको गार्डनर की लाइफ में भी वो फ्रीडम दिखती है, जो अक्सर होता होगा कि उनकी मम्मी उन्हें ये सारे काम करने के लिए रोकती होंगी। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब जब वो गार्डनर को देखते हैं तो उनका क्या मन हो जाता है कि काश वो भी गार्डनर होते, ताकि उनकी लाइफ में भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती, उनको कोई रोकने टोकने वाला ना होता, और वो जितना मर्जी चाहे मिट्टी से खेल सकते, चाहे उनके कपड़े गंदे हों, चाहे उन्हें कितनी भी देर लगे, उन्हें कोई भी मना करने वाला ना होता कि अगर वो गार्डनर होते, अगर वो माली होते, ठीक है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब क्या होता है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल बॉय हमें क्या बता रहे हैं कि जैसे ही शाम को अंधेरा होता, ठीक है, तो मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए बेड पे भेजती, बिस्तर पे भेजती कि जाओ अब सो जाओ। तो उनको क्या दिखता? आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो उनको अपने कमरे की खिड़की से एक वॉचमैन दिखता। जब रात में अंधेरा हो जाता तो उनको क्या दिखता? एक वॉचमैन, ठीक है, जो रात के अंधेरे में लालटेन लेकर उसकी स्ट्रीट में घूम रहा था। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। और रात में क्या होता है? पूरी सड़क खाली थी, सुनसान थी और अंधेरा था। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो अब यहाँ पे स्कूल बॉय रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताते हैं कि स्ट्रीट में, गली में एक लैम्प था, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, वो रेड कलर की थी। तो वो उसको ऐसा बता रहे थे कि मानो कि जैसे वहाँ पे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर हो जिसकी रेड आई हो, रेड आँख हो, लाल कलर की आँख हो उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि रात में उनको अपनी कमरे की खिड़की से एक वॉचमैन दिखता है जो उनकी गली में इधर उधर घूमता है, रखवाली करता है।
और वो लालटेन लेके घूमता है और उसे किसी भी तरह का डर नहीं लगता, वो अपने टास्क में कॉन्फिडेंट होता है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि जो वॉचमैन होता है वो अपने हाथ में लालटेन लेके घूम रहा होता है और दूसरी साइड पे उनको उनकी शेडो दिख रही होती है, वो अपनी शेडो के साथ घूम रहे होते हैं। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और रात में वो कभी भी सोते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमें इन लाइन से बताया जा रहा है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शेडोज़ विद माई लालटेन। अब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हमें क्या बता रहे, अब जब वो रात में अपनी खिड़की से जब वॉचमैन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि काश मैं भी वॉचमैन होता ताकि मुझे जल्दी से सोना ना पड़ता। काश मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कॉन्फिडेंट होता और मुझे भी ये फ्रीडम होती कि मैं रात में किसी भी समय बाहर सड़क पे घूम सकूं लालटेन लेकर और अपनी खुद की शेडो के साथ मैं घूम सकूं पूरी रात भर और मुझे भी कोई जल्दी सोने के लिए ना कहे। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको पता है कि इस पोएम के थ्रू हमें रविंद्रनाथ टैगोर बताना क्या चाह रहे हैं कि एक जब बच्चा होता है ना छोटा सा, जब हम लोग भी बच्चे थे हमारे चाइल्डहुड में, तो हम लोग भी जब कोई चीज़ देखते थे तो बचपन में क्या होता है ना, जो बच्चे हम सब होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। तब उस समय हमारे लिए कोई भी चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं होता, हम फटाक से नई नई चीज़ें सीख जाते हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उससे ज़्यादा क्रिएटिव हम अपनी लाइफ में बड़े होने के बाद कभी नहीं रहते। मतलब सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हम सब अपने बचपन में होते हैं। तो यहाँ पे भी जब रविंद्रनाथ टैगोर जी छोटे थे तो वो जिसको भी देखते थे वो उनको वही पेशा अच्छा लगता था, वो वही चीज़ करना चाहते थे। वो पहले हॉकर की तरह बैंगल्स बेचना चाहते थे, फिर वो माली की तरह मिट्टी में, सैंड में खेलना चाहते थे और वॉचमैन की तरह वो रात भर लालटेन लेकर अपनी शेडो के साथ घूमना चाहते थे। तो ऐसे ये दिखा रहे हैं कि जो बचपना होता है वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव होता है और बड़े होते होते हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी, बाउंडेशंस लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन हो जाता है ख़त्म। अब मुझे आपको ये बताना है कि इसके पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने अपनी ही इस पोएम के थ्रू अपनी ही लाइफ को डिस्कस किया है, अपने ही बचपन को, अपने ही चाइल्डहुड को डिस्कस किया है, अपने ही बारे में बताया है, तो उन्होंने इस पोएम का नाम वोकेशन क्यों रखा। वोकेशन के अलावा वो और भी तो कुछ रख सकते थे, ऑक्यूपेशन रख सकते थे, प्रोफेशन रख सकते थे, वर्क रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन वोकेशन ही उन्होंने क्यों रखा। बिकॉज़ वोकेशन का यहाँ पे मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे आपको खुशी मिले, जो आपको कॉन्फिडेंट करे और करे, मतलब एक ऐसा काम जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले और आपको लगे कि ये काम तो मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से इस पोएम का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने वोकेशन रखा, ये बताने के लिए कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम तो हमें करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पोएम के थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें ये लेसन दिया है, ये मॉरल दिया है कि अपनी लाइफ में हमेशा वही काम करो जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे, जो आपको हैप्पी करे। ओके, तो ऐसा काम आप करो जो आपको सूट करे, जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हो जाती है हमारी पोएम ख़त्म। थैंक यू।